स्वागत है साथियों नई वीडियो में। साथियों आपको एक चीज़ पता है कि एमडीसी में चाहे आपका सेमेस्टर 1 हो 2 हो 3 हो, तीनों का सिलेबस जो है वो सेम ही है। बस आपको अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग एमडीसी सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एमडीसी हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न वगैरह सब समझेंगे, आखिर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप लोग का जो है 23 से 27 के सेशन वालों के लिए है। 3 घंटे मिलते हैं टोटल और 75 मार्क्स का होता है। इसमें एक्सटर्नल वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए। देखिए ये जो है आगे आप देखिएगा टोटल 2 खंड में रहेगा, ठीक है। खंड ए हम लोग का जो हो जाता है यानी ग्रुप ए खंड आ, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे। 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सब क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का है, तो आपको सबका आंसर देना पड़ेगा 1-1 मार्क्स के लिए। देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दे। तो पहला प्रश्न हो जाता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन का नाम लिखिए, या तो फिर कौन सा है, यही समझ लीजिए, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान लीजिएगा दोस्तों। इससे पहले जो है ना ऑब्जेक्टिव वाला जितने भी आ सकते हैं वो करवा दिया गया है। तो आप पहले जाके डिस्क्रिप्शन में 2-2 वीडियो का लिंक है, आप देख लीजिएगा, ताकि आपका जो है कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा से जाए। वहाँ सब्जेक्टिव जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं जो हमारे द्वारा बताए गए थे वही एग्ज़ाम में भी आया भी था। तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा ज़रूर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि वर्तमान में प्रभात खबर दैनिक समाचार पत्र के संपादक कौन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए प्रभात खबर का पूछ लिया, जागरण का पूछ सकता है, तो ये सब चीज़ आप वर्तमान में जो कौन है उसके संपादक, तो ये चीज़ आप जरूर पढ़ लीजिएगा। गा नंबर क्वेश्चन हम लोग का यानी कि तीसरा, बोला कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग का घा नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे है जो हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि झारखंड से प्रकाशित होने वाली किसी एक हिंदी पत्रिका का नाम लिखिए, यानी जो झारखंड से प्रकाशित होती है ऐसा कोई पत्रिका का नाम लिखिए, यानी कि समाचार पत्र का नाम लिखिए। तो ये आपको करना है। आगे हम लोग का ग्रुप बी। अब ग्रुप बी में आपको टोटल 2 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। इससे पहले मॉडल क्वेश्चन में भी आपको समझाया गया था अच्छे तरीक़ा से कि किस टाइप से पूछा जाता है क्वेश्चन, क्या इतने मार्क्स के रहते हैं, तो आप उसे देख लीजिएगा। ये खंड बा यानी कि खंड खा भी बोल सकते हैं। टोटल इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे यानी 5-5 मार्क्स के, यानी कि 10 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखे। तो ये चीज़ है। पहला क्या है, बोल रहा है कि हिंदी पत्रकारिता के प्रकार। दूसरा हो जाता है कि समाचार पत्र। तीसरा है शीर्षक चयन। चौथा है समाचार संयोजन। तो ये चारों में से एक किसी पर भी लिख दीजिएगा। आगे ग्रुप सी हम लोग का, यानी कि इसमें आपको टोटल जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखना है। तो इसमें से टोटल 4 ही का आंसर देना है, यानी कि 60 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ग्रुप सी यानी खंड सा। अब देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका पहला प्रश्न हो जाता है कि हिंदी पत्रकारिता को परिभाषित करते हुए उसके प्रकारों पर विचार कीजिए। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। इसका दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि हिंदी पत्रकारिता के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। यही जो हम बताए थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका वीडियो भी बनाया गया है, वही सेम टू सेम आया है। तो आप पूरा जरूर कर लीजिएगा, वरना बाद में पछताइएगा। तीसरा क्वेश्चन है इसका, बोल रहा है कि झारखंड की हिंदी पत्रकारिता का परिचय दीजिए। तो ये है। घा नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि समाचार संपादन क्या है, उसकी विशेषताएं लिखिए। तो इसका विशेषता और ये क्या चीज़ है वो लिखना है। आगे हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है, बोल रहा है कि फीचर लेखन क्या है, इसके प्रमुख तत्वों पर विचार कीजिए। सबसे पहले फीचर लेखन, इसका तत्व जितने भी हैं, यानी कि जो जो उपयोग में लाए जाते हैं फीचर लेखन के लिए, साथ ही साथ एक फॉर्मेट बना दीजिएगा ताकि और भी अच्छा लगे। अब हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि संपादकीय लेखन की प्रक्रिया और महत्व को रेखांकित कीजिए। तो ये हम लोग का, ठीक है दोस्तों। टोटल इसमें 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 में से किन्हीं भी 4 का आंसर देना रहता है। तो ये आप क्वेश्चन पेपर कर लीजिएगा, डाउनलोड भी कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।